एक जवान और खूबसूरत पत्नी पाने के लिए उसने एक ऐसा अकल्पनीय फैसला लिया। उसने आधी रात को अपनी कार सड़क के किनारे एक छोटे से जंगल में ले जाने का सोचा, और जब उसकी पत्नी रात में दौड़ते हुए वहां से गुजरती तो वो कुछ ऐसा करने वाला था जिससे उसकी जिंदगी बदल जाती। उसका इरादा अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना था। उसने कार को सड़क पर वापस लाया, एक्सेलरेटर दबाया, और कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी दुनिया हिला दी। टक्कर से एक महिला गिर गई और उसने महसूस किया कि उसने एक गंभीर गलती कर दी है। मौजूद न होने का सबूत बनाने के लिए वो ऐसे कंपनी में लौट आया जैसे कुछ हुआ ही न हो, और सहकर्मियों को ऐसे अभिवादन किया जैसे वो ऑफिस में ओवरटाइम कर रहा हो। हालांकि जब वो घर लौटा तो एक अजीब चीज हुई। आदमी डर के मारे कांप रहा था। उसका दिमाग तुरंत खाली हो गया। उसकी पत्नी ने उसे थोड़ी देर बुलाया, लेकिन वो होश में नहीं आया। जब तक उसका बेटा नहीं आया तब तक उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो भ्रम में नहीं है। वो जल्दी से नीचे झुक गया और ऐसे दिखावा किया जैसे वो जमीन पर गिरे हुए टूटे कांच के टुकड़े उठा रहा हो। और उसकी पत्नी ने आगे जो कहा उससे उसे अचानक सब समझ आ गया। जाहिर है आदमी ने अपनी पत्नी को नहीं मारा था, बल्कि जिसे उसने मारा था वो सिर्फ एक और लाल कपड़े पहने हुई महिला थी। अगले दिन अपराध स्थल को पुलिस ने घेर लिया। ये बात पूरे कस्बे में फैल गई। इस समय तक लिसा को अभी तक ये एहसास नहीं हुआ था कि जमीन पर पड़ी वो बदकिस्मत महिला उसके पति के खतरनाक इरादों का शिकार बनी थी। पुलिस ने आसपास के निवासियों से एक एक करके पूछताछ की, जिसमें विल का परिवार भी शामिल था। हालांकि पुलिस के सवालों का जवाब देते समय विल ने कोई गलती नहीं की, लेकिन वो घबराने लगा था। उसे हमेशा लगता था कि उसके अपराध के बारे में कभी न कभी पता चल जाएगा। इसलिए उसने चुपचाप उस महिला के लिए शोक व्यक्त किया जिसे उसने चोट पहुंचाई थी, और फिर खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए स्टेशन चला गया। हालांकि तभी सब कुछ अचानक बदल गया। उसे टीवी न्यूज के माध्यम से पता चला कि पुलिस ने पिछली रात के दुर्घटनाग्रस्त वाहन की पहचान कर ली है, और यह भी कहा गया कि अपराधी सीमा पार भाग गया है। इसका मतलब था कि पुलिस को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं था। भाग्य का सहारा लेते हुए विल ने तुरंत आत्मसमर्पण करने का विचार छोड़ दिया। उसने सोचा था कि यह ड्रामा यही खत्म हो जाएगा, लेकिन जल्द ही उसकी पत्नी लिसा ने घर के निगरानी कैमरे से उसके संदिग्ध व्यवहार का पता लगा लिया। उस रात विल एक सफेद वैन चलाकर घर लौटा था। न केवल वाहन का मॉडल पुलिस द्वारा खोजे जा रहे वाहन के समान था, बल्कि विल ने सभी को धोखा दिया था, यह कहकर कि वो उस रात कंपनी में ओवरटाइम कर रहा था। लिसा अविश्वसनीय रूप से अपने पति को घूर रही थी, और जैसे जैसे विल का चेहरा और तनावपूर्ण होता गया, लिसा अपने अनुमान पर और भी अधिक निश्चित हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका पति इतना अविश्वसनीय रूप से खतरनाक होगा। विल ने उसे शांत करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि वो बस एक पल के लिए भ्रमित हो गया था, लेकिन लिसा डर के मारे लगातार पीछे हट रही थी। उसकी बातों पर ध्यान देने को तैयार नहीं थी। लिसा ने पुलिस को बुलाने के लिए अपना फोन निकाला। विल ने यह देखकर तुरंत फोन छीन लिया और पुलिस को समझाया कि उसने गलती से डायल कर दिया था। इस समय लिसा का दिमाग पूरी तरह से इस चिंता में था कि उसका पति उसे चोट पहुंचाएगा, और जब विल समझा रहा था तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के घर से बाहर भागी और अपनी कार में बैठकर जाने की कोशिश की। विल उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वो अपनी उत्तेजित पत्नी को रोक नहीं पाया। वास्तव में विल को अपनी पत्नी के उसे छोड़ने की परवाह नहीं थी। वो बस इस बात से डरा था कि उसकी पत्नी उसके अपराध की रिपोर्ट कर देगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लिसा ने न केवल रिपोर्ट नहीं की, बल्कि उसने उसे एक रेस्तरां में मिलने के लिए बुलाया। इस समय लिसा बहुत शांत लग रही थी। दरअसल उसे पहले से ही पता था कि विल का बाहर किसी और महिला से संबंध है। यहाँ तक कि एक बार जब वो विल की कंपनी गई थी तो उसने उसे अपनी प्रेमिका के साथ ऑफिस में भी देखा था। लेकिन बच्चों और अपने परिवार को बचाने के लिए वो हमेशा विल के सुधरने का इंतजार कर रही थी, और उसने कभी भी उनके रिश्ते का खुलासा नहीं किया था। यहाँ तक कि जब विल ने उसे तलाक के लिए कहा तो लिसा ने बस अपनी स्थिति दृढ़ता से व्यक्त की। लिसा ने कहा कि उसे सब समझ आ गया है। उसे लगा कि ये सभी समस्याएं तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण थी। इसलिए उसने विल के सामने एक खतरनाक शर्त रखी कि वो उस बाहर वाली महिला से संबंध तोड़ दे, अन्यथा वो विल के पहले अपराध का खुलासा कर देगी। विल ने अपनी पत्नी के इस भयावह विचार को सुना। उसे लगा कि वो अब पूरी तरह बदल चुकी है, लेकिन खुद को बचाने के लिए वो अनिच्छा से सहमत हो गया। कुछ ही समय बाद विल अपनी प्रेमिका जियाओ मई के घर आया। उसका मूल उद्देश्य एक मुश्किल काम पूरा करना था, पर जब उसने अपनी पुरानी प्रेमिका को देखा तो उसे पछतावा हुआ। लेकिन उसे नहीं पता था कि जब जियाओ में बाथरूम गई थी तो उसकी पत्नी ने, जो वहां पहुंच चुकी थी, उसे खामोश कर दिया था। उसके बाद दोनों ने अपराध स्थल को एक घर में चोरी का रूप दिया, और कोई भी सुराग नहीं छोड़ा गया। पुलिस को घटनास्थल पर कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जियाओ मी और विल के अवैध संबंध के कारण विल को संदिग्धों की सूची में डाल दिया। हालांकि पति पत्नी ने अपराध के लिए पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी। अपराध करने से पहले वे जानबूझकर एक झील के पास गए और छुट्टी मनाने का नाटक किया। फिर एक खिड़की से जियाओ मी के घर गए, होटल की निगरानी से पूरी तरह बचते हुए। अपनी योजना को पक्का करने के लिए उन्होंने जानबूझकर होटल सेवा को बुलाया, ताकि बाहर वालों को लगे कि वे कभी होटल से बाहर नहीं गए थे। जाहिर है पुलिस को उनसे कोई सुराग नहीं मिल सका, लेकिन उन्हें हमेशा एक बात समझ नहीं आ रही थी। अगर ये घर में चोरी के साथ हत्या थी तो जियाओ लापता क्यों हुई? ये निस्संदेह पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बन गया। इसलिए उन्होंने पूरे शहर में एक विस्तृत तलाशी अभियान चलाने के लिए पुलिस कुत्तों को भेजा। इस बीच विल और उसकी पत्नी एक त्योहार समारोह में भाग ले रहे थे। उन्हें त्योहार मनाने के लिए झील में अलाव जलाना था, और पुलिस कुत्ते भी तभी झील के किनारे पहुंचे। कुत्तों को हल्की सी दुर्गंध आ रही थी, और वे लगातार झील की ओर भौंक रहे थे। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए विल ने तुरंत लकड़ी के ढेर में पेंट डाल दिया, लेकिन जैसे ही उसने माचिस जलाने की तैयारी की, वो घबराहट में लगातार कांप रहा था, और उसकी उंगलियां अनायास ही ज्यादा कस गई, जिसके कारण माचिस बार बार टूटती रही। लेकिन वो लकड़ी के ढेर को जलाने में देर कर रहा था। लेकिन सौभाग्य से किनारे पर खड़े पुलिस अधिकारियों ने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। उन्होंने सोचा कि सामने बहुत सारे लोग थे, और इसीलिए पुलिस कुत्ते असामान्य व्यवहार कर रहे थे। केवल 2 मिनट में विल पसीने से तरबतर हो गया था, लेकिन आखिरी क्षण में माचिस जल गई। इसी बीच पुलिस कुत्तों ने भी भौंकना बंद कर दिया। जियाओ मी के अवशेष इस तरह उच्च गर्मी में नष्ट हो गए। लेकिन इतने सारे अनुभवों के बाद भी क्या पति पत्नी फिर से एक हो पाएंगे?